नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सुरक्षा की दृष्टि से निकाला जा रहा है मार्च, कहां धूमधाम से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का विजयदशमी का त्योहार और किसने नवदेवी कन्याओं का पूजा करके मनाया विजयदशमी का त्योहार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। ग्वालियर दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार शहर भर में सुरक्षा की दृष्टि से मार्च निकाला जा रहा है, जिससे आमजन लोगों की सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसी कड़ी में आज इंदरगंज चौराहे से ऊट पुल पाटरकर बाजार, दौलतगंज, महाराजा बाड़ा, सर्राफा बाजार होते हुए राम मंदिर पर समापन हुआ। इस मार्च में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी स्वयं पैदल चलकर मुख्य बाजारों से होते हुए सुरक्षा के हालात देखे। ये मार्च दीपावली पर्व को देखते हुए तीनों शहरों में निकाला जाएगा। तो ये कितने दिन चलेगा? हमारे मुखिया डीजी सर के निर्देश हैं कि त्योहारों को देखते हुए और संवेदनशीलता को देखते हुए नियमित रूप से फ्लैग मार्च निकाला जाए, जिससे कि आपराधिक तत्वों में भय उत्पन्न हो, आम जनता अपने को सुरक्षित महसूस करे और एक हमारी व्यवस्था शो ऑफ फोर्स भी रहे। उसी तारतम्य में आज एक पहला फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला गया था और मेरा प्रयास ये रहेगा कि ज़िले में कम से कम 3 बड़े फ्लैग मार्च हर माह हम निकालें और इसके बाद हम स्थान चिन्हित करके जहां झगड़े वगैरह होते हैं या जो संवेदनशीलता की डिग्री जहां पर ज़्यादा है, उन स्थानों पे हम नियमित रूप से ये फ्लैग मार्च निकालेंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोसली विधानसभा के गांव बेरली में 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भले ही अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दुर्भाग्य रहा वह दौर अभी खत्म न हुआ हो, लेकिन भारतीय संस्कृति अब भी जिंदा है। ये इस विजयदशमी के पर्व पर उमड़ी लोगों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों के तहत नहीं हो सका रावण दहन। जिस प्रकार की लक्ष्मण जी ने भी बताया है कि अच्छाई की जीत होती है हमेशा बुराई पर, और जो रामायण है ये हमें जीवन का मूल्य बताती है। किस प्रकार वैसे राज के लिए लड़ते हैं, लेकिन रामायण का एक एक पात्र हमें जीवन में शिक्षा देता है। कहीं त्याग की भावना है, कहीं साथ देने की भावना है, और किस प्रकार हमें समाज में रहना चाहिए और किस प्रकार एकता के साथ आगे बढ़े, हमें ये बहुत बड़ा संदेश देती है। ये हमारे देश में विजयदशमी का त्योहार बुराइयों पे अच्छाई की जीत के लिए, अंधेरे पे उजाले की प्रकाश के लिए और अज्ञान के सामने ज्ञान के लिए एक प्रतीक है। और उसको हम हर साल रावण का वध श्री राम के द्वारा होता है, और क्योंकि आज समाज में 10 दिशाओं में रावण का राज, और उनको हर साल क्योंकि मानुष को जगाना पड़ता है। रामायण जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण जो है वो उसमें प्रकृति पोषक भी है, आध्यात्मिक भी है और समरसता का भाव भी है, सबको साथ लेके चलने की क्षमता भी है। और आपने देखा राक्षसों की विनाश भी उसमें दिखाया है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, और मानव बहुत जल्दी सब बातों को भूल जाता है। इसलिए हर साल हम रावण को जलाते हैं और राम जी की जय जयकार और पूरे चारों भाइयों की जय जयकार करते हैं। वैसे तो ये अगर आप एक एक एपिसोड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जो अच्छाई है समाज और राष्ट्र तरक्की अच्छाई के रास्ते से ही करता है। बुराइयों से तो आदमी का खात्मा होता है और सरस्वती का विनाश होता है। रेवाड़ी का तो पता नहीं, क्योंकि शहर में कोई और कारण होंगे परमिशन न देने के। यहाँ तो खुला ग्राउंड है, बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड है, और परमिशन में समझता हूँ भाई इसलिए नहीं थी होगी, कोरोना काल का भी समय है, और यहाँ तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ ग्राउंड है। इसलिए देहात में तो
मुझे लगता नहीं कि इस बात की कोई चिंता है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। नवरात्र एवं विजयदशमी के पावन शुभ अवसर पर गंगा मित्रों की टोली ने सिद्धि विनायक आश्रम में स्वामी छेदीलाल एवं गंगा मित्र और गंगा प्रहरी के साथ मिलकर 9 कन्याओं का पूजन करके 9 देवी कन्याओं का श्रृंगार किया और उन्हें उपहार के साथ साथ फलाहार भोजन कराया। ग्रुप डीलर घनश्याम ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्तों का नवरात्र व्रत पूरा होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही मां दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। वहीं ग्रुप डीलर स्नेहा कश्यप ने बताया कि मां अपने भक्तों पर असीम कृपा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही साथ आज विजयदशमी के पावन पर्व पर कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, तो हम सभी बस यही प्रयास करेंगे कि विजयदशमी और नवरात्र के पावन पर्व पर सभी की मनोकामना पूरी हो और मां गंगा का आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। नमामि गंगे इको स्किल गंगा मृत घनश्याम कुमार महामना काशी गंगा स्रोत आज अपने टीम के साथ हम लोग राजघाट के आगे आए हुए हैं और आज बहुत ही शुभ दिन है दशहरा। इस शुभ दिन पर हमारी जो टीम है आज 9 कन्याओं को हम लोगों ने भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज लड़कियां हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो चुकी है। आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ पे लड़कियां साथ ना हैं, कंधे से कंधे मिला के हर एक लड़की आगे बढ़ रही है। तो आज हम लोगों ने उनको भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद लिया और आप सभी लोगों से बस यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस बात को समझें। आज हमारे लिए जितना लड़का इम्पोर्टेंट उतना लड़कियां इम्पोर्टेंट है। आज बहुत से ऐसा होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है, कभी पढ़ाई के मामले में तो कभी उनको मार दिया जाता है। तो ये सब आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें और एक समाज को एक अच्छा संदेश दें और उनकी इज्जत करें, क्योंकि अगर बेटी आगे बढ़ेगी तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। इसी तरह जय मां गंगे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता शामू श्रीवास्तव के साथ कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा प्रतापपुर के गांव में घूम कर समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ाने में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एरम रब्बानी दिन रात एक कर दिए हैं। विधानसभा प्रतापपुर के बस्कित गांव निवासी शिक्षक एवं समाज सेवी एरम रब्बानी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। दशहरा शुक्रवार को वे अपने तूफानी दौरे में कई गांव में लोगों से जनसंपर्क किया। क्षेत्र के दीवानगंज, भमई, हुसैनगंज ईदगाह पर दोपहर को नमाज पढ़ने के बाद वहां जुटे मुस्लिम भाइयों से एक एक कर सभी से गले मिले। लोगों से बस एक ही अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को बहुमत से जिताकर युवा दिलों की धड़कन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अभी तो हम अपने यहाँ इस तारीख़ी सरज़मी पर इधर हुसामगंज, दीवानगंज, अकबरपुर, कोड़ापुर आस-पास में हज़ारों लोग रहते हैं और ये इस हमारे प्रतापपुर विधानसभा पश्चिमी बेल्ट का गढ़ माना जाता है, केंद्र भी माना जाता है। यहाँ हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से और अपने इमाम साहब से मस्जिद के और दीगर जो भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे दुआएं लेने आए हैं, क्योंकि हमारी आस्था है कि दुआ कब किसकी पूरी हो जाए इसके कुछ कहा नहीं जा सकता है। लिहाजा हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक सबसे दुआएं लेते हैं और इसी दुआओं के बल पर हमें यकीन है कि आने वाले समय में हमें प्रतापपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाएगा और हम लोगों की सेवा दिन रात करेंगे। कुछ मुद्दे लेकर के आप प्रतापपुर जी बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य का। अभी कोरोना काल पीरियड में देखा गया कि हमारे यहाँ अस्पतालों की बड़ी कमी है और जो हॉस्पिटल्स हैं भी तो वो चलते नहीं हैं। इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं, गांव देहात में तो बिल्कुल ताला ही नहीं खुलता है। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। हमें युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करानी है। यदि हमारी सरकार आती है तो हमारे नेता, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देंगे
300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ज़्यादातर हमारे गांव में जो घर हुआ करते हैं यहाँ पर 300 यूनिट के आसपास ही बिजली खर्च होती है, तो इस हिसाब से गरीबों की बिजली मुफ्त हो जाएगी और किसान की बिजली मुफ्त होगी, सिंचाई मुफ्त होगी। इन्हीं सब मुद्दों के साथ, बिजली की व्यवस्था के साथ में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, रोज़गार की व्यवस्था बनाने के लिए और सड़कों के और जो भी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी जो हमारा मुद्दा है वो किसानों को लेकर के है और भाईचारे को लेकर के। इस समय समाज में नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, जिसको मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। परिचय आपका? मोहम्मद एरम रब्बानी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहियावानी समाजवादी पार्टी और आवेदक 257 प्रतापपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। देश के कई शहरों में विजयदशमी और दशहरे की धूम है। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन करने की परंपरा है। कई शहरों में रावण दहन हुआ। आपको बता दें कि खाचरौद में रामद्वारा के संत श्री तोताराम जी महाराज के निर्देशन एवं हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी हिंदूवादी संगठनों व नगर के समस्त हिंदू समाज के द्वारा आयोजित विजयदशमी पर्व स्थानीय दशहरा मैदान पर मनाया गया एवं रावण दहन किया गया, जिसमें नगर की जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रावण दहन के पूर्व कार्यकर्ताओं के द्वारा मनमोहक आतिशबाजी भी की गई। रावण दहन आयोजन में संत श्री तोताराम जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया एवं सत्य की महत्वता को बताया। आयोजन हुआ है, क्या आपका कहना है प्रशासन की ओर से? आज काफ़ी लंबे समय के बाद कोरोना से कुछ फ्री होने पे आज जो है दशहरा पर्व जो है खाचरौद नगर में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मैं तहसील के समस्त गणमान्य नागरिकों को, सभी आम जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल अपना पूरा किसी भी रोग से मुक्त हो और हम बहुत अच्छे से सारे त्यौहार मना पाएंगे, यही मंगल कामना है। तो ये है कि ये आस्था का विषय है। आज नहीं, मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर में राम पूज रहे हैं और आज ये जो विजयदशमी का पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ में आप देख सकते हैं जनता के अंदर में कितना जोश और कितनी जोश के साथ में जनता यहाँ पर आकर के इकट्ठा हुई है। क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जनता को साथ में लेकर के और प्रशासन को साथ में लेकर के हम आने वाले त्यौहार को कितना अच्छा मना सके। मैं आप सबके माध्यम से खाचरौद की जनता को इस दशहरा पर्व की और विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। भदोही जनपद के सुरियावर क्षेत्र झिंगटपुर गांव में छोटे बच्चों द्वारा बाल दुर्गा पूजा सेवा समिति पंडाल सजाया गया और 9 दिन मां दुर्गा का प्रतिमा बैठाया गया और आज बड़े ही धूमधाम से मां का विसर्जन किया गया। विसर्जन में ग्राम सभा भटेवरा के शशिपासी, पूर्व प्रधान जोरईपाल, किशनपाल, निहाल सरोज व अन्य लोग उपस्थित रहे। भदोही से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद मेले में लोगों की भीड़ इतनी थी कि पुलिस विभाग से लेकर ड्रोन कैमरे की पैनी नजर थी कि किसी प्रकार का मेले में कोई अराजकता न फैलाया जाए। यहां तक कि सलेमपुर प्रभारी नवीन कुमार मिश्रा ने मय फोर्स के साथ अपने गंतव्य से पूरा सलेमपुर पैदल गश्त किया। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि मेले में कोई अराजकता न फैलाया जाए और कोरोना के बाद जो इतनी भीड़ है उसमें आप लोग मास्क का प्रयोग करके मेले में चलिए ताकि आने जाने में लोगों को कठिनाई का सामना न हो। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। शमशाबाद विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह द्वारा नवरात्र के उपलक्ष्य में बरखेड़ा जागीर में जगराता एवं भजन संध्या के कार्यक्रम आयोजित करवाए गए, जिसमें भजन मंडलियों द्वारा धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें कलाकारों द्वारा शंकर जी, राधा कृष्ण, काली माता, शेर, राक्षस आदि का स्वरूप धारण कर धार्मिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। राधा कृष्ण द्वारा ब्रज की होली का मंचन किया गया, जिसमें विधायक राजश्री सिंह, पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेत्री यशोधरा सिंह एवं खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्रवण मिश्रा एवं अन्य श्रद्धालुओं द्वारा जमकर फूलों की होली खेली और माता के भजनों पर थिरकते नजर आए। इस अवसर पर मनोज साहू, प्रहलाद यादव, बल्लू भैया, ठाकुर सिंह जादौन व सैकड़ों लोग उपस्थित थे। शमशाबाद से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट।
दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संदेश होता है। इस दिन जगह जगह मेला और प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। इस दिन धर्म की रक्षा के लिए रखे शस्त्रों का पूजन किया जाता है। दशहरे के दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। दशहरा पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संभल में स्थित रामलीला मैदान का भ्रमण कर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रावण के बने पुतले को अग्नि लगाकर अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश दिया। साथ ही जनता से सोशल डिस्टेंसिंग व भीड़ एकत्रित न करने के संबंध में अपील की। इसी क्रम में नगर बैजोई के काली मंदिर पर रावण का लंबा पुतला बनाकर जलाया गया। इस दौरान काली मंदिर पर रासलीला का भी आयोजन किया गया। आसपास के गांव से आए हुए दर्शकों को रासलीला को देखा तथा मेले का आनंद लिया। आज के दिन विजयदशमी के दिन मेघनाथ का पुतला फूंकते हैं। मेघनाथ के पुतले के साथ साथ जो बुराइयां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, हम उनका विनाश चाहते हैं। जैसा हमारा देश इस समय आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, सांप्रदायिकता से जूझ रहा है, हम इन कुरीतियों को और इनके लिए प्रति साल प्रत्येक वर्ष बहुत दिनों से हम ये लगातार हमारी परंपरा स्वरूप चल आ रहा है। हम इसके लिए बनाने में हमारे साथी ये नरेश चंद है, जगदीश शरण है, लाला नेत्रपाल जी है और भी लोग हमारे साथी कलाकार इसे अपने हाथों से निर्मित करते हैं और प्रति साल क्या नाम है खूब धूमधाम से इसके लिए नया बाजार रामलीला कमेटी के सौजन्य से वहाँ से रामलीला कंपनी के कलाकार आते हैं और इसका पुतले का दहन करते हैं और उसके बाद में यहाँ रासलीला होती है काली मंदिर नया बाजार। तो कल भी कोई पुतला का दहन होगा? कल रावण का पुतला दहन करेंगे और वो भी इसी प्रकार सभी लोग मिलजुल कर तैयार करते हैं और उसको भी रामलीला कमेटी नया बाजार बैजू के सौजन्य यहाँ पर सब कार्यक्रम होता है। उन्हीं के पैसों द्वारा और उन्हीं की देखरेख में सब कार्यक्रम होता है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। लटेरी शहर के मेला ग्राउंड मैदान में 51 फीट रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बजरंग अखाड़ा लटेरी के द्वारा कई प्रदर्शन किए। हिंदू जागरण मंच मुख्य अतिथि विभाग संगठन मंत्री मोहित सिंगर, जिला अध्यक्ष राम सेवक विश्वकर्मा, खंड संचालक देवेंद्र गुप्ता, हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री कन्हैया लाल विश्वकर्मा, लटेरी हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष अंजू शर्मा, जिला मंत्री नंदू विश्वकर्मा, लटेरी महामंत्री कमलेश विश्वकर्मा, हिंदू जागरण मंच उत्सव समिति के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार एवं भगवान राम की पूजा अर्चना कर आमंत्रित अतिथियों द्वारा की गई। इसके बाद विजयदशमी पूजन उपरांत शानदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले पर राम ने तीर चलाकर रावण का दहन किया और कुछ ही पलों में रावण का पुतला धू धू कर जल गया। विजयदशमी पर्व कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर के अलावा दूर दराज के गाँव वासी बड़ी संख्या में पधारे। इस अवसर पर नगरवासियों को शुभकामना संदेश भी दिया। कार्यक्रम समापन के पश्चात हिंदू उत्सव समिति के जिला महामंत्री नंदू विश्वकर्मा द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। और इस अवसर पर आप क्या समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू जागरण मंच के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समस्त सनातन धर्म के बंधुओं को कि हमारा सनातन धर्म में जो भी पर्व है वो कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। तो हर पर्व के लिए कोई ना कोई संदेश छुपा होता है हमारे समाज के बीच में, कोई ना कोई उसमें हित होता है समाज का, व्यक्ति का। तो हमें हर पर्व जरूर मनाना चाहिए और बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन त्योहारों को, इन विशेषताओं को कभी ना भूले। मैं यही चाहूँगा कि हमारे पत्रकार बंधुओं से कि ऐसे कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेटवर्क में लें, उनको बताएं, समझाएं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो भूलते जा रहे हैं आजकल त्योहारों को, समझते हैं कि ढोंग है, ये धतूरा है, रावण जलाने से होगा क्या, आप घास फूस जलाते, लेकिन ये नहीं। उनको बताना पड़ेगा कि असत्य से सत्य की ओर जाने का त्यौहार है, बुराई से अच्छाई की ओर जाने का त्यौहार है। हर पर्व हमारा कुछ ना कुछ संदेश देता है। तो ऐसे ही भावनाओं के साथ ये आयोजन और कुछ कम दिनों में हमने आयोजन किया है, आगे मौका मिलेगा तो अच्छी तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लटेरी से सीनू संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।